Hello dear students, you all are welcome to your favorite channel मैथ्स आसान है। और लास्ट टाइम हमारा देखो 1.1 रिलेशंस का जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और यू कैन से इक्विवेलेंस रिलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आई होप कि आपका अब अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा कि यस हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना आ गया है, चेक करना आ गया है। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.2 दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आई होप कि आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी क्योंकि आपका 11th में भी चैप्टर है फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस पूरा ही है। तो आपने 11th में थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा ही होगा फंक्शंस के बारे में, और यदि नहीं पढ़ा है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, अब हम कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शंस की थोड़ी जानकारी आपको दे दूँ, और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको फंक्शंस की तो आप 11th का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है 11th का, उसकी भी मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं प्लेलिस्ट के अंदर। क्लास 11th के फंक्शंस में जाके आप ज़्यादा डिटेल्स में देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है 12th में, तो उसमें हमें 12th वाला सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो 12th में सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। तो पहले एक बार फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं एंड देन आते हैं सीधा टाइप्स पे। ठीक है, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस यू हैव टू वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th। ठीक है, चले तो क्या होता है फंक्शन। यस बेटा, और अभी तक देखो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक का बटन दबाए बिना वीडियो बंद नहीं करनी है, और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी डालने हैं यार, क्योंकि यदि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। और ऑब्वियसली कोई भी बंदा कोई काम कर रहा होता है उसको मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आई होप कि मैं वो आपको 100% दे पा रहा हूँ, है ना। तो थैंक यू बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस बहुत ही ईजी है। रिलेशन में हमने क्या सीखा था, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो सेट्स थे ए और बी। अब मैं फंक्शन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए सेट्स को नाम भी चेंज कर देता हूँ फ़िलहाल, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसको फ़िलहाल मैं सेट एक्स नाम दे देता हूँ और इसको सेट वाई नाम देता हूँ। ये रिलेशन वाले टाइप में दिया था हमने। अब मैं फंक्शन के लिए रिलेशन को हम जनरली क्या नाम देते हैं, आर, और फंक्शन के केस में इन जनरल में क्या नाम दे देता हूँ, एफ। एफ इज ए फंक्शन। रिलेशन में मैंने बोला था कि बस ए और बी कोई भी दो सेट हों, ए और बी कोई भी दो सेट हों तो उनका जो ए क्रॉस बी बनता है, ए क्रॉस बी, उसका कोई भी सबसेट, वो एक रिलेशन होता है। मीन्स यदि इसका एक एलिमेंट यहाँ दो एलिमेंट के साथ भी मिल रहा है रिलेशन के केस में तो वो चलेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जस्ट हमें एक सबसेट देखना होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे रिलेशन देखे थे जहाँ पे रिफ्लेक्सिव था, जैसे 1 1 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से भी रिलेट हो रहा है, तो भी मैं कह रहा था कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, 1 2 से, फिर 2 1 से हो रहा था तो सिमेट्रिक भी है। तो अब बात ये आती है कि क्या ये जो रिलेशन बनेगा यदि 1 1 के साथ अटैच होता है, 1 2 के साथ भी अटैच हो जाता है, रिलेट हो जाता है, तो वो रिलेशन की जो कंडीशन बनती है उसको सेटिस्फाई करेगा। बट क्या वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमें देखना होगा क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे समझो कि जो फंक्शन f है, फंक्शन जिसको मैं f नाम दे रहा हूँ, वो भी एक रिलेशन है। फंक्शन f इज ऑल्सो ए रिलेशन बट इट इज़ अ स्पेशल रिलेशन, इट इज़ ए स्पेशल रिलेशन। अब स्पेशल रिलेशन कैसे है, क्या बात स्पेशल है इसके अंदर, वही तो हमें जाननी है बस। तो रिलेशन के केस में क्या था कि कोई भी एलिमेंट कितने भी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा था। दूसरा, यदि कोई एलिमेंट ऐसा छूट जाता है जो कि किसी के साथ भी रिलेट नहीं हो पाता तो वो भी चलेगा। जस्ट वी हैव टू फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इन केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, बट फंक्शन के केस में क्या है कंडीशन जो उसको स्पेशल रिलेशन बना रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स सेट होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स
every element of x is related to one and only one element of y। यदि रिलेशन ऐसा मिलता है कि जिस रिलेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स सेट का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई। एक्स सेट का हर एक एलिमेंट वाई सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अ रिलेशन आर के प्लेस पे मैं एफ नाम देता हूँ। अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई in which every element of x is related to one and only one element of y is called a function from x to y। we denote it, इसको हम नोटेशन क्या दे देते हैं? नोटेशन कुछ इस तरह से देते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम। अब साथ में सपोज कर लेता हूँ, अब मैं रिलेशन वाला पार्ट तो हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये बात तो कन्फर्म्ड है कि यदि कोई भी फंक्शन है, यदि ये फंक्शंस हैं सारे के सारे इसके अंदर f1 f2 f3 जितनी बना सकते हैं हम, तो ये रिलेशंस वाला सेट बनेगा। मीन्स एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। स्पेशल है बट है तो रिलेशन ना, है तो रिलेशन ही। ठीक है, तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ऑब्वियसली सबसेट तो होगा ही होगा ना। जो भी पेयर आप बनाओगे उन सभी पेयर्स को जब आप इकट्ठा करोगे जैसे रिलेशंस में करते थे, तो वो जो सेट आएगा वो किसका सबसेट होगा? a क्रॉस b, यानी कि x क्रॉस y। यहाँ पे तो x क्रॉस y का सबसेट है, तो इसका मतलब रिलेशन तो है, बट वो रिलेशन स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मिलता है, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नाम देते हैं। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट अ रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। गॉट इट बच्चों? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम से पहले समझते हैं और फिर हम इसी चीज़ को ग्राफिकली भी समझेंगे। पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर हम ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम से कैसे समझते हैं जी? देखो, चलो, तो पहला एक डायग्राम मैंने बनाया है ये वाला। 1 2 3 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट्स, ये x सेट है और ये y सेट है। तो पहला ये x, ऐसे मान लो ये x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, ये एलिमेंट लिख देता हूँ। चलो, ये हमारे पास x1 x2 और ये x3। तो लेट्स सपोज x1 जो है वो y1 के साथ मिल रहा है, x1 जो है वो y2 के साथ मिल रहा है, x3 जो है वो y3 के साथ मिल रहा है, और x2 जो है वो किसी के साथ नहीं मिल रहा। तो अब बताओ कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? यस। क्या ये रिलेशन है? पहली बात तो यस। रिलेशन में तो भाई एक एलिमेंट यहाँ पे 2 के साथ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसका साथ मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन बन रहा है, क्या ये फंक्शन है? यस, बोलो, बताओ जल्दी से। नहीं है। यस, बिल्कुल सही, ये नहीं है। नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें दोनों बातें ट्रू नहीं है। एवरी एलिमेंट वाली बात भी ट्रू नहीं है। सही जी, देखो, ये जो एलिमेंट है इस सेट का, ये किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। और मैंने ये बोला था कि एक्स सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए
y के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, जबकि x2 जो है वो रिलेट ही नहीं हो रहा। एंड x1 देखो, x1 तो दो के साथ रिलेट हो रहा है, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। चलो एक और डायग्राम देखते हैं बच्चों, एक और डायग्राम से समझते हैं। ये x है, ये y है। चलो इस बार मैंने 3 और 4 एलिमेंट लिए हैं, तो अब देखते हैं कि मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बस मुझे इतना ही सोचना है। तो चलिए देखते हैं। जो x का पहला एलिमेंट है वो रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड। एंड वो कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है y के? वन एंड ओनली वन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अगेन ये वाला एलिमेंट भी वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अगेन ये वाला एलिमेंट भी वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक फंक्शन है। यस इट इज़, ठीक है। यहाँ के एलिमेंट्स यदि खाली रह जाते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप एक बार 11th की वीडियोस को ज़रा थोड़ा सा देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। ये डॉटर्स हैं और ये मदर्स हैं। जैसा कि होता है कि हर डॉटर के लिए मदर का होना ज़रूरी है और सिर्फ एक ही मदर होनी चाहिए। एवरी डॉटर, ये डॉटर्स हैं, एवरी डॉटर मस्ट हैव मदर, वन एंड ओनली वन मदर। एवरी डॉटर मस्ट हैव वन एंड ओनली वन मदर। बट मदर्स की तरफ से हम बात करें तो मदर्स के लिए डॉटर का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बेटे होंगे तो भी चलेगा। और बेटों की बात फ़िलहाल अभी हमें करनी नहीं है, बस ये मान के चल लो कि मदर के लिए डॉटर का होना ज़रूरी नहीं है, बट डॉटर के लिए मदर का होना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग? और सिर्फ एक ही मदर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए मैं बात करूँ, यदि ये डॉटर है तो इसकी 2 मम्मियाँ हैं जो कि हमारे लिए अलाउड नहीं हैं, ठीक है, लीगली नहीं है, वैसे चाहे जो मर्ज़ी करो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ओके। तो चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट डायग्राम से। हाँ जी, अब बताओ ये फंक्शन है नहीं है। देखो x का ये एलिमेंट, इस एलिमेंट की एक इमेज, मतलब ये डॉटर है, इसकी एक मम्मी होगी ये वाली, ऐसे सोचो। ये डॉटर है, अगेन इसकी भी ये मम्मी होगी। तो 2 डॉटर्स की सेम मम्मी तो हो सकती है ना, 2 डॉटर्स की सेम मम्मी हो सकती है। ये हो गई सीता, ये हो गई गीता। सीता और गीता दोनों की सेम मम्मी। और ये होगी बबीता की भी सेम मम्मी। मतलब ये आपस में क्या हो गई, ये तीनों सिस्टर्स हो गई। गॉट इट? तो 3 सिस्टर्स सेम मम्मी चलेगी। इस वाली डॉटर की ये मम्मी है, चलेगा। इन मम्मियों की कोई भी बेटी नहीं है तो वो भी अलाउड है, ये भी चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट x टू दिस सेट y। ये एरो ऐसे जाएंगे, एरो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे ग्राफ से। ये तो हो गया डायग्राम से, समझ में आ गया। अब ग्राफ से कि सपोज़ करो किसी फंक्शन का आपको ग्राफ दे दिया जाए, किसी फंक्शन का आपको क्या दे दिया उन्होंने, ग्राफ दे दिया। और एक सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ मैं पहले, सर्कल, ये सर्कल है। अब ये क्वेश्चन देखो 1 मार्क में बहुत ही इजीली पूछा जाता है कि एक आपको ग्राफ बना के दे देंगे और पूछेंगे कि क्या ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे। तो इस तरह से अब देखो कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। तो मुझे ये देखना है कि x के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है या नहीं है ना, वो रिलेटेड है या नहीं। रिलेटेड का मतलब इमेज, ये तो पता है ना, ये पता होना चाहिए बेटा कि यदि ये जैसे फंक्शन है ये वाला, सही है,
इसमें यदि मैं बोल देता हूँ कि ये x1 है और ये है y1, तो मैं कहता हूँ कि जो y1 है वो x1 की इमेज है। ये जो y1 है वो क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। और जो x1 कहलाएगा इस y1 की क्या कहलाएगा? प्री इमेज। क्या कहलाएगा बेटा? वो प्री इमेज। ओके, तो चलिए अब मुझे इसको देखना है कि ये एक फंक्शन है नहीं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं x का ये एक एलिमेंट है भाई, ये x सेट हो गया, ये y सेट हो गया आपका, ठीक है। x सेट का ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज देखनी है मुझे, तो इसकी इमेज का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करने वाले हो? इससे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो पैरेलल टू y एक्सिस। इट मीन्स जब x ये है आपका तो आपके y की जो वैल्यू है वो ये है, साथ में जब x ये है तो y की वैल्यू ये भी है। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि एक ग्राफ बनाओ और उस पर ना 3,4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया 3 हमारा और ये हो गया यहाँ पे कहीं 4, तो 3,4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि 3,-4 भी दिखाओ, तो 3 यहाँ पे -4 नीचे होगा, 3 -4। अब मैं बोलता हूँ कि ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करो, 3,4 ये वाला पॉइंट बोलोगे और 3,-4 ये वाला पॉइंट बोलोगे। और इन दोनों में ही x की वैल्यू क्या है? 3, बट y की वैल्यू अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे देखो कि ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है वो मुझे देखना है। तो मुझे सिर्फ इतना एनालाइज करना है कि x के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y जो है वो यूनिक आ रहा है या नहीं आ रहा, y जो है वो यूनिक है या नहीं है। तो x मैंने ये देखा, ये वाला x, इस x पे देखो ये एक y आ रहा है ऊपर, और इसी x पे एक y ये भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डॉटर की ये 2 मम्मियाँ हैं। ये मम्मी मतलब इसके सामने जो नंबर होगा, और ये वाली मम्मी मतलब जो इसके सामने नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे, इफ़ यू ड्रॉ ए सर्कल, तो सर्कल इज़ नॉट ए फंक्शन। सर्कल जो है x² प्लस में y² इक्वल्स टू 1 मान लेता हूँ यदि मैं इसकी रेडियस, तो ये जो इसका ग्राफ जो होगा, क्या ये फंक्शन, मतलब ये जो रिलेशन है, फंक्शन मत बोलो, ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। कैसे देख सकते हो आप इस चीज़ को? देखो यहाँ से एल्जेब्रिकली देख सकते हो, y² की वैल्यू 1 माइनस में x², तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस में x²। तो जैसे ही आप x की वैल्यू से हाफ डालते हो, से हाफ डालिए आपने, तो आपके पास रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, 3/4 का अंडर रूट, बट प्लस माइनस बाहर है। इसका मतलब y एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा और एक नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो एक x पे आपको 2 इमेज मिलेंगी, लाइक दिस, ऐसे मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ में आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जहाँ जहाँ ग्राफ जा रहा है ना, वहाँ आप लाइंस ड्रॉ करके देखो पैरेलल टू y एक्सिस। यदि कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो कि ग्राफ को कट कर रही है, यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो ग्राफ होगा, दैट ग्राफ इज़ नॉट ऑफ अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। वो ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो किसी रिलेशन का ग्राफ होता है। दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन ना, x और y के बीच में एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन का ग्राफ है, और रिलेशन में किसी भी एक x के करस्पॉन्डिंग 2, 3, 4 इनफाइनाइट इमेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चलो अभी 1-2 ग्राफ और बना के मैं बताता हूँ तुम्हें बच्चों। तो आज पहले फंक्शन की डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ रहे हैं, देन टाइप्स पे भी आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हम 12th में आ गए, अब हम 11th का क्यों देखें वीडियो, है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा कुछ मैं देखने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट तो मैं बता ही रहा हूँ तुम्हें। यदि आपको अच्छी सी नॉलेज चाहिए फंक्शंस की, तो आप देख सकते हो 11th की वीडियो। अदरवाइज़ तो जितना मैं 12th वाला पार्ट में करा रहा हूँ वो भी इनफ है फॉर CBSE, और इनफैक्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ठीक है। चल, तो अभी हम देखते हैं एक और ग्राफ। सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ बना दिया मैंने, मतलब इस x पे जो भी है,
ठीक है। अब मुझे बताना है कि क्या ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके देखो कहीं भी पूरे ग्राफ पे, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाइंस हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही कट कर पा रही है कोई भी लाइन। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, एक फंक्शन है। येस, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। अब और देखते हैं जी, यदि मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला ले लेता हूँ, से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ले लो, चलो, तो ऐसा कुछ पैराबोला बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, राइट साइड ओपन। तो अब एक लाइन आपने ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, कितने पॉइंट्स पे कट करके देख लो, कितने पॉइंट्स पे कट कर गई है, ये 2 पॉइंट्स पे कट करके है। इसका मतलब नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं, हाँ ये रिलेशन ज़रूर है, ये एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। एंड आई होप कि अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जस्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ द लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स, तो हम क्या कहेंगे कि दैट ग्राफ इज़ नॉट ए फंक्शन। एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये ग्राफ बना दी मैंने, किसी के रिलेशन का ग्राफ है। देखो जी, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये देख पा रहे हो आप कि कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब एक एक्स के करस्पॉन्डिंग इतनी सारी वैल्यूज आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ओके बच्चों, तो यदि आपको ये चेक करना मिल जाए कि फंक्शन है या नहीं है, तो जस्ट क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यदि वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नोट इट, और एक नोट बना के लिख लेना जो मैंने बताया ये बात, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला आता है अपने पास टाइप 1 फंक्शन। क्या होता है? वन फंक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है 1 goes to 1, 1 डॉटर 1 मम्मी, 1 डॉटर 1 मम्मी, 1 डॉटर 1 मम्मी टाइप, ऐसा कुछ। यहाँ बच्चों से जब पूछी जाती है ना डेफिनेशन, तो पता है क्या आंसर करते हैं कि 1 एलिमेंट ऑफ x हैव 1 इमेज इन y, 1 एलिमेंट ऑफ x हैव 1 इमेज इन y, 1 element of x, 1 element of x have 1 image in y, 1 element of x, 1 image, 1 element, 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 1 image। तो क्या ये 1 है? नहीं है ना। तो 1 एलिमेंट 1 इमेज है, बट थोड़ा सा चेंज है बेटा। 1 एलिमेंट 1 इमेज तो आप फंक्शन की डेफिनेशन में बोलते हो, आप बोलते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज, तो दैट इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। 1 में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर टाइप है यार। नाम से लग रहा है कि 1 goes to 1 यानी कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज होनी चाहिए, बट इसमें एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड इंक्लूड करना है आपको डेफिनेशन के। क्या? कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x। क्या बोलोगे 1 के लिए? कि 1 की 1 इमेज तो है, बट साथ में थोड़ा चेंज क्या है
कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स के जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज चाहिए। अब ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी सेम इमेज आ गई है, तो वन एलिमेंट की वन इमेज, देखो वन एलिमेंट की वन इमेज, वन एलिमेंट की वन इमेज, ये बात यहाँ पे ट्रू है। बट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, ये यहाँ पे ट्रू नहीं दिख रहा। और जब ये यहाँ पे ट्रू नहीं दिख रहा तो ये वन वन नहीं है, इम्प्लाइज नॉट वन वन। वन वन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। प्लीज़ डोंट टेल टू योर टीचर कि वन एलिमेंट की सर वन इमेज होनी चाहिए। वन एलिमेंट की वन इमेज नहीं बोलना है बच्चों। क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, यस, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यस, वेरी गुड बच्चों। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज जब होगी तो हम बोलेंगे कि वो वन वन है फंक्शन। तो फिलहाल ये जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, आओ अब एक और ले लेते हैं जी। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता है और कुछ ऐसा दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अभी ये वन वन है या नहीं है? यस, इट इज़ वन वन नाउ, इट इज़ वन वन। क्यों है ये वन वन बोलो? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है। और यदि यहाँ पे कुछ मम्मियाँ ऐसी हैं जिनकी कोई बेटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मम्मियों की बेटी ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वन वन के केस में भी। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए कि बेटियों की तरफ से हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए कि डिफरेंट बेटी की डिफरेंट मम्मी चाहिए, डिफरेंट बेटी की डिफरेंट मम्मी होनी चाहिए। दोबारा बोलते हैं, डिफरेंट बेटी की डिफरेंट मम्मी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी दो बहनें नहीं चलेंगी। यदि दो बहनें मिल गई ना आपको तो फिर वो वन वन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो बहनें हैं, इनकी एक मम्मी मिल गई तो इसलिए ये वन वन नहीं है। वन वन में सारी अलग अलग लड़कियाँ होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो बहनें नहीं होनी चाहिए। और हर एक बेटी की मम्मी का होना तो बिल्कुल ज़रूरी है ही है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, आई थिंक सो। तो डेफिनेशन इज़ राइट नाउ, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन तो गिवन होना चाहिए ना, तभी तो हम उसके अंदर टाइप की बात करेंगे भाई। तो ये फंक्शन है, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन इट इज़ कॉल्ड वन वन, देन एफ इज़ वन वन if different elements of x, if different elements of x have different image in y। ठीक है, अब मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को हम कैसे रीड करेंगे मैथमेटिकली, दैट इज़ मैथमेटिकली देखो कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने उठाए यहाँ से, उनको नाम दे दिया x1 और x2। जैसे ये x1 कह दिया और ये x2 कह दिया, और मैंने कहा कि वो x1 x2 डिफरेंट है, दैट इज़ फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू x सच दैट x1 एंड x2 आर डिफरेंट, मतलब दोनों अनइक्वल है। x1 और x2 एक सेट में से मैंने उठाए हैं सच दैट कि x1 और x2 दोनों के दोनों अनइक्वल हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि उनकी जो इमेजेस हैं, अब ध्यान से सुनना, x1 की जो इमेज होती है फंक्शन f में, उसको जो हम नोटेशन देते हैं वो क्या देते हैं, f ऑफ x1। मतलब जो y1 एलिमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं f ऑफ x1। ख़त्म हो गई क्या?